अभिषेक कुमार की घर वापसी हो चुकी है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में अभिषेक कुमार दोबारा आ चुके हैं। सलमान खान ने, या कह लीजिए कि घर वालों ने उन्हें एक और मौका दिया है, लेकिन घर वालों की आपसी सहमति तो नहीं बनी थी। 4 लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया अभिषेक कुमार को लाने के फेवर में, और बाकी लोग इसके अगेंस्ट थे कि यहाँ पर अभिषेक कुमार को ना लाया जाए। लेकिन एक सवाल ये कि क्या अभिषेक की घर वापसी सही है या गलत? क्या अभिषेक को घर में वापस लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फेवर में हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगेंस्ट में हैं। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके चलते हुए अभिषेक को वापस नहीं लाना चाहिए था और क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके चलते हुए लाना चाहिए था। अब यहाँ पर बात की जाए तो सलमान खान ने बहुत अच्छे से सबकी क्लास लगाई और कहा कि जब समर्थ ये सब कर रहा था अभिषेक गलत, नो डाउट अभिषेक गलत है, लेकिन फिर जब समर्थ कर रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और वो समर्थ को रोके कि भाई तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो समर्थ को चुप करवा दे, या समर्थ क्या क्या नहीं बोल रहा था अभिषेक को। और यहाँ पर एक्चुअल में सलमान खान ने यहाँ पर सपोर्ट किया अभिषेक को, और उन्होंने भी इस चीज को जस्टिफाई किया कि भाई आप इतना पोक करोगे, सुबह रात दिन पोक 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 करते रहोगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा और आपका हाथ उठेगा। फिर उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट से पूछा कि अगर सेम चीज आपके साथ होती तो आप क्या करते। तो 2-3 ने बोला कि हम मार देते, लेकिन 2-3 ने ये भी बोला कि हम घर के अंदर नहीं मारते, हम घर के बाहर होते तो पक्का मार देते। अब यहाँ पर कई लोगों की स्टेटमेंट्स भी बदलती हुई नजर आई, जैसे कि सलमान सर ने एक्सप्लेन किया कि इतना ज्यादा उसे पोक किया गया, आपने सिर्फ एक चीज देखी क्योंकि आप ईश्वर समर्थ के साथ रहते हैं या आप उनसे ज्यादा आपका कनेक्शन है, यहाँ पर अंकिता को बोला। तो फिर अंकिता ने अपनी स्टेटमेंट भी बदल ली। अंकिता जिन्होंने यहाँ पर अभिषेक को इविक्ट किया था, अब उन्होंने इविक्ट इसलिए किया था क्योंकि अंकिता ने भी वो चीज़ फील की कि जब अभिषेक एग्रेसिव हो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या क्या बोलते हैं और कितनी गंदी बातें शो में लेकर आते हैं। सेम ईशा समर्थ के साथ, जब ईशा समर्थ और अभिषेक की लड़ाई होती है तो वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल चली जाती है। जैसा ईशा बोलती है, अच्छा तूने पहले टीवी तोड़ा था, ये ले रिमोट ले, टीवी तोड़ तोड़ तोड़, तो मतलब इस तरह का प्रवोक करना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों भी जो आते हैं वो पर्सनल चीजें लेकर आ जाते हैं, जो कि एक तरफ से सही नहीं है। और जब पर्सनल लेवल बढ़ जाता है तो सलमान खान ने वही जस्टिफाई किया कि अगर आप बोलोगे सामने से समर्थ और ईशा तो अभिषेक भी चुप थोड़ी बैठेगा, वो कहेगा कि हाँ तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने मुझे ये चीज बोली है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने टीवी तोड़ा। तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें हुई और यहाँ पर बात यही आती है कि क्या अभिषेक का आना सही है गलत, क्योंकि देखा गया अभिषेक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं तो ऊपर चढ़ने लगते हैं कंटेस्टेंट्स के, और जिस तरह की बातें वो बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा चुभने वाली भी होती है और ऐसी बातें होती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते कि अच्छा ये बोल गया इंसान। सेम जब अंकिता सपोर्ट कर रही थी, ठीक है कि अभिषेक को एक चांस मिलना चाहिए, तो विकी उसके अगेंस्ट में थे। विकी ने कहा कि उसने तुझे क्या क्या नहीं बोला, तो अंकिता ने कहा नहीं मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ। और फिर जब अभिषेक आए तो अंकिता ने बोला कि भाई हम 4 लोग हैं जिसकी वजह से तू वापस आया, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करियो कि अब हम पे ही सवाल उठे कि तुझे वापस क्यों लाया जा रहा है। जबकि सलमान सर ने पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि अब ये वापस आ गया तो इसकी हरकतें जो है वो पहली जैसी नहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता, मतलब सलमान सर ने कहा कि मुझे लगता है कि हाँ होगी, मुझे यकीन नहीं है कि ये सुधर जाएगा। तो बाकी घर वालों ने भी बोला कि नहीं हमें लगता है सुधर जाएगा, लेकिन बाकी घर वालों ने भी यही बोला कि भाई ये नहीं सुधरने वाला। लेकिन आयशा खान ने बोला नहीं सर वो यहाँ पर सुधर जाएगा। जब ये इंसिडेंट हुआ उसने मुझे 10,000 बार बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा वगैरह वगैरह चीज़ें बोली, मुझसे गलती होगी। और अभिषेक को देखा गया है बहुत बार सॉरी बोला, और जब वो एंटर किया दोबारा घर में तब भी उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। ही सच अ गोल्डन हार्ट की उन्होंने गलती की है और वो उसका प्रायश्चित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक अभिषेक का एग्रेशन जो हर बार देखने को मिलता है और उसके चलते हुए घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, प्लस वो फिजिकल हुए हैं जैसा तहलका के साथ हुआ था। तहलका ने अभिषेक का कॉलर पकड़ा था, धक्का मारा था वगैरह वगैरह जो चीजें हुई थी, उसके चलते हुए तहलका को बाहर निकाल दिया गया और उन्हें दिखाया गया कि आपने रूल्स को कितनी बार ब्रेक किया है। लेकिन जो अभिषेक के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट था। अभिषेक फिजिकल हुए वो गलत बात है,
बिग बॉस के घर में आप फिजिकल नहीं हो सकते, वो रूल्स का उल्लंघन करना है। लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए तो उन्होंने जानबूझ के हाथ नहीं उठाया। आप इतने हफ्तों से घर में आपने कभी देखा कि अभिषेक ने किसी पर हाथ उठाया है? अभिषेक ने नहीं उठाया। अभिषेक ने क्यों उठाया? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रोवोक किया जाता, उनके मुंह में टिश्यू पेपर डाला जाता, जिस चीज को यहाँ पर सलमान सर ने भी जस्टिफाई किया कि आप इतना पोक करोगे तो थप्पड़ तो पड़ेगा ना, मतलब एक्शन निकल के तो आएगा ना। और सलमान सर ने भी बोला, वो बोलना नहीं चाह रहे थे इस बात को, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर मतलब जब ये सीन हो रहा था, जब समर्थ को थप्पड़ पड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई मारता रहे। उन्होंने ऐसे ही कुछ लाइन बोली थी कि एक और मार। ऐसे सलमान सर का रिएक्शन था जब समर्थ को थप्पड़ पड़ा था, अभिषेक ने मारा था। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसे देखते हुए ये भी लग रहा है कि अभिषेक को लाना सही है। कुछ लोग इसके फेवर में, ठीक है अभिषेक आए हैं तो सबकी जो हंसी थी और जो कह रहे थे कि अब हम बिग बॉस नहीं देखेंगे क्योंकि अभिषेक नहीं है, वो सब लौट आए हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभिषेक एक ऐसे कंटेस्टेंट देखे जा रहे हैं जो सिर्फ अकेले खड़े हैं, जो सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं। ईशा के साथ ही ईशा दूर हो गई क्योंकि समर्थ आ गए, सबसे बन रही थी लेकिन फिर सब अलग हो गए। उनका नेचर ही कहीं ना, अब उनकी आयशा से बन रही है, कहीं ना कहीं मुनव्वर से बन रही है, लेकिन मुनव्वर के साथ भी थोड़ी अनबन हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि अभिषेक की एंट्री इज ठीक है, मतलब अभिषेक से जो हुआ वो गलती से हुआ, उन्होंने बहुत बार माफी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ बाकियों का मानना है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और फिजिकल वायलेंस के लिए घर में जगह नहीं है, कुछ भी हो जाए आप फिजिकल नहीं हो सकते। लेकिन इन सब चीजों के बीच आप लोगों का क्या मानना है कि अभिषेक को लाना सही था या अभिषेक को लाना गलत था? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।